और मंच पर विराजमान सबसे पहले मेरे गुरु पुत्र नंदू, मैं नंदू ही कहता हूँ, वैसे बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है ये भी, और इनका तो शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने समाज के लिए इतना कार्य किया है और ये कर रहे हैं, उसकी शोभा करना मेरे शब्दों में नहीं है, इतने सम्मानित व्यक्ति है। इधर मेरे ताई जी साहब चूरा जी समाज से, अमरचंद जी व्यास, पंडित जी विद्वान संस्कृत के, और अनमोल रतन शास्त्री जी नकुल जी, और महेश हमारा पुत्र राष्ट्रीय नाम कर चुका है अभी राजस्थान में और हमारे समाज में। समाज एक ऐसी गंगा है जिसमें डबोक लगा के जो निकलता है तो वो तिर जाता है, और समाज को जो छोड़ के घाट पे खड़ा रहता है वो एकदम डूब जाता है। समाज के अंदर लोगों को ये सोचना चाहिए कि युवक युवती का आप शादी ब्याह करते हो। मैंने उसका समाज के कई संस्थाओं के अंदर जाके भाषण दिया। मूल धार सूत्र है हमारे 16 संस्कारों में पाणी ग्रहण संस्कार, उसकी हमने धज्जियां उड़ा दी और इसीलिए हमारे संतान कुपात्र पैदा हो रहे हैं। उस संस्कार के अंदर हमने दहेज प्रथा को इतना बढ़ावा दे दिया है कि लड़की इतनी कुंठित हो जाती है कि वो अपने माँ बाप के कर्जे के नीचे दबी हुई बददुआ अपने सास ससुर को देती रहती है, और वो कुंठित माता के जो पुत्र होता है वो कुंठित संतान होती है। आप क्यों मारो छोरो क्यों माने, उन्हें को नहीं माने, क्यों को नहीं माने? कभी माँ जब तक वो पेट उधर रोती है कि बाप से दहेज मांगे, कल छोरो उसी तो और सामान मांगे को। बड़ी भारी विचित्र दुर्घटना है ये हमारे समाज के अंदर में। सबसे पहले यदि समाज को आपको सुधारना है और युवतियों को सुखी रखना है तो दहेज प्रथा को बंद करो, लेन देन बंद करो। ये दाल की थाली, ये उसकी थाली, वो उसकी थाली लेके भागते हैं तो दिन भर, ये किसी समाज में मैंने नहीं देखा। एक समय था उस टाइम जरूरी थी, वो आप लोगों ने किया, अच्छी बात है। आज लड़कियां कुंठित होती जा रही है। कुंठित क्यों होती जा रही है उसका कारण आप खुद हो। आप पैसों से समाज को तोलने लग गए हो। समाज के पहले खानदान से तोला जाता था, आज पैसों से तोला जाता है। जब तक ये प्रथा बंद नहीं होगी आने वाली पीढ़ी आपका कहना कभी भी नहीं मानेगी। क्यों? कुंठित माता से अभिमन्यु के पेट में जब ज्ञान आ सकता है तो अब यदि आप कुंठित लड़की करके लोगे तो सबसे पहले पाप है ये सबसे बड़ा, इसको खत्म करो। ये यदि खत्म नहीं होगा तो ऋषि मुनि महात्मा हमारे समाज में पैदा नहीं हो सकेंगे। क्या शरीर थे, क्या त्रिपुंड होते थे, क्या रूप रंग होता था, आज गायब हो गया, गायब हो गया। ऐसे महर्षि संत दिखाई नहीं देते समाज में। मैं 80 साल का हो गया समाज के अंदर में, आज 85 वर्ष लगाए मुझे। आज समाज के अंदर इतनी संस्थाओं में जाता हूँ, संबोधन देता हूँ, मगर इसका कोई असर तो होता नहीं है। वो भैंस के सामने बीन बजानी है। आपकी लड़की का ब्याह करना है वजह 100 बात करे, दूसरे सुबह लेनी वजह में क्या देसी, क्या स्कूटर देसी, क्या मोटर देसी, क्या अरे भीख मांगना है, छोड़ दो, चौरस्ते पे खड़े हो दो। समाज में सबसे बड़ी दुर्दशा का विषय है। इसको जब तक बंद नहीं होगा आप समाज की लड़कियों को सुखी नहीं कर सकते, और जब लड़कियां सुखी नहीं होगी तो संतान आपके कहने वाली नहीं होगी, और ना अच्छी संतान अच्छे विचारों वाली पैदा होगी। ये सबसे पहले कुरीति का कसम खाओ। आप लोग यहाँ बैठे हो, हाथ ऊपर करके बोलो कि हम दहेज नहीं लेंगे और ना दहेज देंगे। हम लड़की देंगे, लक्ष्मी कुकू कन्या देंगे, मगर ये नहीं। आज मेरे भी घर में 2 बच्चे बैठे हैं, मेरे भी 2 बच्चों की सगाई करनी, मैं भी रजिस्टर करा रहा हूँ। एक IAS की तैयारी कर रहा है, एक CA कर रहा है। कोई लड़की है तो जो मैं ले लूंगा गरीब की, मुझे मंजूर है। कोई लड़की बताओ अच्छी पढ़ी लिखी, सबसे पहले 2 लड़कियां मेरे घर में लेने को तैयार है। मगर इस कुरीति को आप लोग जब तक समाज से नहीं दूर करोगे तो आप समाज में योग्य व्यक्ति प्राप्त नहीं होंगे। पहली बात, इतना बड़ा हमारा एक संस्था है ये जो संभाल रखे हैं, मुझे तो ज्ञात है, मैं जाके देख के भी आया हूँ। अरबों रुपयों की संपत्ति के मालिक है वो। उसका नाम ब्राह्मण था फलोदी का, जो जामनगर महाराजा के दीवान थे। उन्होंने उसके ऊपर जोर लगा के उसको अपने नाम कराया। वो पुष्करणा समाज की एक धरोहर है। पुष्करणा वहाँ भेदवार का जाते हैं, केशवराय जी के यहाँ नहीं जाते। अब अगला सम्मेलन में पुष्करणों से आग्रह करता हूँ कि केशवराय जी में करें, वहाँ रहने की खाने की सब व्यवस्था मैं कराऊंगा। मुख्य अतिथि चीफ मिनिस्टर को बुलाना मेरे जिम्मे रहा, मगर आप वहाँ करो। और उसके बाद में गुजरात के अंदर इनके पास तो लिस्ट है, लिस्ट के अलावा भी बहुत लोग ऐसे हैं गुजरात के। मैं गांव गांव में भ्रमण करता हूँ, इनको सारा किस्सा मालूम, और मैं वहाँ के सारे पुष्करणों से संबंध में हूँ। ठीक है, वो बीड़ी पीते हैं, प्याज खाते, आज यहाँ कौन नहीं खाता, कोई छिपके खा रहा है, कोई बाहर जाके होटल में खा रहा है। तो अब इस बातों के अंदर मत जाओ। लिख तो रहा है पुष्करणा हूँ, घर से कह तो रहा है मैं पुष्करणा हूँ, वो पुष्टि कर कह तो रहे हैं, आप उससे क्यों घृणा करते हो? जब दोगे 2 लड़कियां तो 2 लोगे तभी तो रास्ता खुलेगा। दोगे नहीं, यहीं बैठे सोचते रहोगे ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, तो करते रहो। समाज के
इतने वरिष्ठ समझदार व्यक्ति है, ये कड़ी हमारे लिए धरोहर है। ये जो बता रहे हैं आप लोग समझ करना चालू करो, इनसे संपर्क में रहो, और मेरे से जो योग्य काम होगा मैं इनके लिए कह रखूँ। आज अरबों रुपयों को तो उनका ज्वेलरी है भगवान की, जो एक दो कृष्ण ने दबा के रखी है और ये उनसे लड़ रहे हैं। और वो मूर्ति अरबों रुपयों की, जो कीमती पत्थर है, उसकी मूर्ति भी गायब हो रही थी, इन्होंने रोका। तो सारा समाज इनका समर्थन देके केशवराय जी के ट्रस्ट के अंदर में आप लोग शामिल हो, और अगला मैं श्याम जी से या समाज से कहता हूँ कि वहाँ पे आप लोग करो। और मैं गुजराती बहुत अपने पुष्कर है, किसी को पता ही नहीं है। 5-5 IAS ऑफिसर है गुजरात के पुष्कर ने, 3 तो कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसके बाद में 25 से 26 IPS ऑफिसर है, रिजर्व बैंक का तो ही है, डिप्टी गवर्नर तो बहुत बड़ी बात है, IAS है, IPS है, उनसे संबंध क्यों नहीं करते हो आप? ठीक है, बीड़ी पीते उनके बाप को पीने दो ना। उस टाइम परिस्थिति थी, गांव में धोरे में रहते थे बेचारे। आप उनको उस बात को लेके आप पीछे मत हटो। अब आप अपने संबंध के रास्ते और द्वार खोलो, दहेज प्रथा को खत्म कर दोगे तो आगे आप लोगों की संतान आपके कहने वाली होगी और समाज की लड़कियां सुखी रहेगी। आप टॉर्चर करना बंद कर दो, उनके माँ बाप के ऊपर जोर मत दो कि लड़का पसंद आ गया तो गाड़ी दे दो, घर बेच दो। आज कितने मकान मॉर्गेज पड़े, मेरी बिल्डिंग में 2 बैंकें हैं, उनको बता रहा था 4,500 मकान बीकानेर के मॉर्गेज पड़े। यदि 10 साल नहीं छूटे तो सबके सब नीलाम होने। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आप जाके देखो बैंक में। वो क्यों कि लड़की ने घेवर देना है, लड़की ने सातू देना है, लड़की ने संक्रांत देनी है। अब कितना दिन तक इन्हें ढोगा थे लोग। एक बार कन्यादान कर दिया, अब उसकी देख रेख करो, शांति से करो। नहीं है तो उसके पास ये जोर मत दो कि आप कुछ दो, मांग के क्यों भीख मांगना सीख जाओ। अब फ्लैट देना चालू कर दिया तो थोड़े दिन में फ्लैट हो भी जाएगा, टेंशन ना लो। ज्यादा ऊपर चढ़ के पैसे को घमंड दिखावे ना, वो समाज में ज्यादा दिन चाले बोल दे तो गलत बात, अच्छी बात थोड़ी है। कोई शोभा की बात कहाँ, फ्लैट दे तो, कोई गाड़ी दे तो, मकान दे तो। इन्हें जब तक कुरुति ने खत्म नहीं करोगे तो यहाँ कहो कि लड़कियां सारी सेवा करेगी तो करेगा नहीं, अब कुंठित है। तो मैं समाज को आई प्रार्थना करूं, एक तो सुधार लाओ समाज में हो, एक सभी समाज के व्यक्ति, चाहे गुजरात में चाहे महाराष्ट्र में भी बहुत लाखों कुछ करना है। ठीक है, मैं बीड़ी पीना तुम थारो क्या है तो लिखो तो आपने कुछ करना है गाँव के अंदर कि मैं कुछ करना, पुष्टिकर ब्राह्मण हूँ, मैंने गर्व है कि मैं कुछ करना। तो आप भी गर्व से भी अपनाओ और आपके छाती लगाओ, समाज को द्वार और बढ़ाओ, ताकि आपकी एकता, आपको संगठन मजबूत हुए। मैं सारे पुष्करणा भाइयों ने सशक्त नमन करूं। मैंने गर्व है कि मैं पुष्करणा ब्राह्मण के घर में जन्म लियो, और मैंने गर्व है आज और गर्व है कि पुष्करणा ब्राह्मण मैंने पढ़ाया, क्योंकि और गर्व है आका पिताजी मैंने पाठ पूजा में तैयार किया, हमारे गुरुपुत्र है। गर्व है हमारे बुजुर्गों के ऊपर, जिनका मैंने समाज के अंदर जुड़ने को ज्ञान दिया कि समाज की गंगा में नहाना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो मैं चाहूँ आप लोग भी समाज की गंगा में रह के सुधार लाओ, और इसकी प्रथा ने दहेज ने बंद कर दो। रे संक्रांत है, घेवर है, 5 लड़कियां होगी, अब घेवर देना तो पिछले घेवर भेजो। तो मुझे मार सो क्या बेटी जाती तो जुल्म को दी मार दे क्या छोरी ने। अब ऐसा प्रथा बंद करके कन्यादान घेवर तो सारो वंश बढ़ाने की खातिर लड़की यदि कर्म मीणो थे भीख मांग रहे हो, लेकिन वंश की खातिर थे रो रहे हो कि हमारे वंश बढ़े, हमारे सोरो हो जाए। और भी लड़की ने चाहो तो वो लड़को शांति से होगो। बड़ी दुर्भाग्य और दुर्दशा है, इन्हें नहीं खत्म करोगे तो आने वाली पीढ़ी माने कुपात्र पैदा ज्यादा होगा, कुपात्र कम होगा। ऐसा आप लोगों को हाथ जोड़ विनती का दहेज प्रथा ने खत्म करो। और पुष्टिकर कोई भी है, चाहे वो बीड़ी पी रहे प्याज खा रहे हो,